वेलकम बैक माय ग्रेट वॉरियर्स। फिर एक नया टॉपिक लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं A to Z स्टडी पॉइंट ट्रिपल डॉट के प्लेटफॉर्म पे। और मेरा आज का टॉपिक क्या है? हिंदी के प्रथम कवि। हर विद्वान ने, हर आचार्य ने अलग अलग माना है। उसी को एक छोटे से में समेट के हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए। हिंदी का प्रथम कवि क्या है? यहाँ पे मैंने ये कवि का है पॉइंट, लाइन, समय और लेखक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मुंड, पुष्प या मुंड। ये किसवा 7वीं शताब्दी को किसने माना है? शिवसी सेंगर, गियर्सन ने और मिश्र बंधु। तीनों ही किसको मान रहे हैं? शिवसी सेंगर, है ना, और गियर्सन और मिश्र बंधु तीनों ने इतिहास ग्रंथ लिखा है। ये किसको मान रहे हैं? पुष्प या मुंड को मान रहे हैं। 7वीं शताब्दी से ये हिंदी का आरंभ मान रहे हैं। दूसरे क्या है? सरहपा। सरहपा को कौन मान रहा है? 8वीं सदी के। इसको किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको माना? सरहपा को माना है। फिर स्वयंभू अपभ्रंश के थे, इनको किसने माना? 8वीं शताब्दी के ये भी हैं। इनको किस राम कुमार वर्मा ने, कैसे राम कुमार वर्मा ने क्या माना? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। 8वीं शताब्दी के हैं ये। और शालिभद्र सूरी को जो 1184 ईस्वी के माने जाते हैं, इसको किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त जी ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को। अब्दुल रहमान को जो 13वीं शताब्दी के हैं, उसको किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मतलब इसका मतलब ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो लगभग 13वीं शती को से स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसका? हिंदी का आरंभ। ताकि और लोगों ने, जैसे पहले हमने आपको वीडियो बताया, चंद्रशेखर शर्मा गुरेली जी हुए और रामचंद्र शुक्ल जी हुए, इन लोग, भोला शंकर, है ना, जी हुए, इन लोग क्या मान रहे हैं? इन लोग 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही मान रहे हैं, मतलब एकदम है ना। और लेकिन यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या मान लिया? 13वीं शती से इसको आरंभ कर रहे हैं। और किसको माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? अब्दुल रहमान को। गणपति चंद्र गुप्त जी ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को। शिवसी सेंगर और गियर्सन और मिश्र बंधु, इन तीनों लोग ने किसको माना? पुष्प या मुंड को माना। कमेंट करके हमको ये बताइए, सबके इतिहास ग्रंथ बताइए हमें। शिवसी सेंगर जी का क्या है? गियर्सन और मिश्र बंधु का इतिहास ग्रंथ क्या है? और किस सन में हुआ? इसको कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए, आई तो कुछ पॉइंट और हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने का क्या क्या कारण है? क्यों माना? कौन माना सरहपा को? 8वीं शताब्दी का कौन माना? राहुल सांकृत्यायन जी मान रहे हैं। क्या बता रही है? वर्ण, विषय एवं चेतना की दृष्टि से मान रहे हैं। सिद्ध साहित्य के परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधारभूत भूमि तैयार की। शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से मान रहे हैं। ठीक, क्या होता है जब भी कोई नई विचारधारा, नई चीज़ कुछ भी होती, तो जो पहले वाले होते हैं वो इतना पॉलिश नहीं होगा। जो आगे के होंगे वो ज़्यादा पॉलिश्ड होंगे, लेकिन तब भी उनकी आप महानता को नहीं भूल सकते, उनके महत्व को आप नहीं नकार सकते। जिन्होंने प्रारंभ किया, है ना, जिन्होंने प्रारंभ किया, उन्होंने तो बहुत मेहनत करके उस चीज़ को प्रारंभ किया। उसके बाद उसी लिंक को पकड़ के लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो मेन उसका है और जिसने प्रारंभ किया वो उसकी मानता होती। उसी कारण सरहपा जी कह रहे हैं, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है हिंदी का प्रथम कवि, जो किस सदी के थे? 8वीं सदी के थे। और हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है? ठीक है, ये तो हो गए कवि। अब रचना के बारे में बात करते हैं। रचना किसने माना हिंदी का प्रथम? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की जो रचनाएं मिलती हैं वे सभी मुक्तक हैं, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार्य, इसका सन क्या है? 933 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। ठीक है, देखिए, राइटर माना, लाइक उनको पूरा राइटर क्यों नहीं माना जा रहा है? पूरा कवि क्यों नहीं माना जा रहा है? कवि तो मान लिया जा रहा है, लेकिन रचना उनकी, जो उनके द्वारा जो रचनाएं हुई हैं उसको नहीं माना, क्योंकि वो कुछ फुटकर उसमें लिखे गए हैं ना, इसलिए। लेकिन जो जैन आचार्य देवसेन हैं, जिन्होंने क्या लिखा? शौकाचार्य लिखा। कब लिखा? 933 ईस्वी में लिखा। उसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रवक धर्म, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। साथ ही साहित्यिक तत्वों का भी अभाव नहीं है, इसलिए इसको साहित्यिक तत्व क्या होते हैं? साहित्यिक तत्व वो होते हैं भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, और उसमें भाव भी होना चाहिए, वो होते हैं साहित्यिक तत्व। ठीक है, तो उसका अभाव नहीं, इसलिए इनको भले ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तथापि
जैन आचार्य देवसेन कृत श्लोकाचार्य को, जो कब लिखा गया था, जो 933 ईस्वी में लिखा गया था, इसको हिंदी की प्रथम कृति माना गया है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं और आपको छोटी छोटी बातें क्लियर करते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।